सवाल नंबर 1, इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद कैसे और क्यों हुआ? सवाल नंबर 2, यहूदियों ने अलग देश बनाने की मांग क्यों की थी? सवाल नंबर 3, इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद में हिटलर की क्या भूमिका थी? सवाल नंबर 4, ब्रिटेन को इजराइल देश बनाने का जिम्मा क्यों मिला? सवाल नंबर 5, यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना कब की? सवाल नंबर 6, 1967 में इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध क्यों हुआ था? सवाल नंबर 7, गाजा पट्टी में हमास गुट का उदय कैसे हुआ? सवाल नंबर 8, अभी इजराइल हमास में युद्ध शुरू क्यों हुआ? सवाल नंबर 1, इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद कैसे और क्यों हुआ? दरअसल इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच विवाद सदियों पुराना है। यह विवाद तब से चला आ रहा है जब इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों की काफ़ी बड़ी तादाद थी, लेकिन तकरीबन तमाम देशों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप से निकलकर फ़िलिस्तीन पहुंचना शुरू किया। फ़िलिस्तीन उस वक्त उस्मानिया सल्तनत यानी ओटोमन एम्पायर के तहत आता था, जहां अरब लोग रहा करते थे। इसके अलावा फ़िलिस्तीन धार्मिक लिहाज से भी बेहद अहम जगह थी, क्योंकि यहाँ का शहर यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए बेहद मुक़द्दस यानी पवित्र था। सवाल नंबर 2, यहूदियों ने अलग देश बनाने की मांग क्यों की थी? दरअसल यूरोप से आकर जो यहूदी यहाँ बसने लगे थे, वो अपने लिए एक नया मुल्क चाहते थे। वो धार्मिक किताबों का हवाला देकर दावा करते थे कि फ़िलिस्तीन यहूदियों की ज़मीन है। इस इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ती गई और फिर अरब लोगों के साथ उनका विवाद और संघर्ष शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई तो फ़िलिस्तीन का इलाका ब्रिटेन के कब्जे में चला गया। विश्व युद्ध में जीत के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट का बंटवारा कर लिया, तो इससे यहूदी और अरब लोगों के बीच तनाव पैदा हुआ। सवाल नंबर 3, इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद में हिटलर की क्या भूमिका थी? दरअसल अब आपको बताते हैं कि इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद में आखिर हिटलर की क्या भूमिका है। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद यहूदी बड़ी तादाद में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, फ्रांस और फ़िलिस्तीन की तरफ जाकर बसने लगे थे। लेकिन जब साल 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना, तो यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। हिटलर के शासन में जर्मनी में यहूदियों पर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ कि उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ज़्यादातर यहूदियों ने फ़िलिस्तीन आने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो इस ज़मीन को अपनी धार्मिक मातृभूमि मानते थे। सवाल नंबर 4, ब्रिटेन को इजराइल देश बनाने का जिम्मा क्यों मिला? दरअसल जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए नए देश की मांग उठी, तो इसका जिम्मा ब्रिटेन को मिला। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए वोटिंग कराई। उस वक्त यूएन ने भी यह साफ कहा था कि 3 धर्मों में खास माने जाने वाला यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रहेगा। यूएन के इस फैसले से यहूदी तो खुश थे, मगर अरब के लोगों में इस फैसले को लेकर काफ़ी रोष था, इसलिए यह प्रस्ताव कभी लागू नहीं हो सका। सवाल नंबर 5, यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना कब की? दरअसल 1948 में ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन को छोड़ दिया। ब्रिटेन के फ़िलिस्तीन छोड़ने के बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इजराइल की स्थापना का ऐलान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र से भी इसे मान्यता मिल गई। जैसे ही इजराइल का ऐलान हुआ, वैसे ही फ़िलिस्तीन की तरफ से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच ये हमला संघर्ष था। इस जंग के बाद अरबों के लिए अलग ज़मीन तय की गई। सवाल नंबर 6, 1967 में इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध क्यों हुआ था? दरअसल 1967 में एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इस बार इजराइल ने और भी ज़्यादा आक्रामक हमला किया और फ़िलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों पर कब्जा जमाया। गाज़ा स्ट्रिप को तो उसने बाद में छोड़ दिया, मगर वेस्ट बैंक को अपने कंट्रोल में ही रखा। ऊपर से पूर्वी यरूशलेम भी इजराइल के कंट्रोल में आ गया। फ़िलिस्तीन लोग अब वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में रहते हैं। दोनों इलाकों की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। गाज़ा पट्टी एक 41 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 6 से 13 किलोमीटर है। गाज़ा की 51 किलोमीटर लंबी सीमा इजराइल के साथ लगती है। फ़िलहाल गाज़ा पट्टी हमास के कब्जे में है। सवाल नंबर 7, गाज़ा पट्टी में हमास गुट का उदय कैसे हुआ? दरअसल इजराइल हमास संघर्ष के वर्तमान स्वरूप के बीच 1980 के दशक के उत्तरार्ध में देखे जा सकते हैं। जब पहला फ़िलिस्तीन विद्रोह भड़क उठा था, उसी अवधि में एक इस्लामी संगठन हमास का उदय हुआ। इसने जल्द ही इजरायली कब्जे और फ़िलिस्तीन राजनीतिक गुट फतह के विरोध का एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में लोकप्रियता हासिल कर ली। इजराइल ने आरंभ में तो फतह के लिए एक प्रतिसंतुलनकारी शक्ति के रूप हमास के अस्तित्व को बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे जैसे हमास का प्रभाव बढ़ता गया, इजराइल के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। सवाल नंबर 8, अभी इजराइल हमास में युद्ध शुरू क्यों हुआ?
दरअसल तकरीबन 2 साल तक अमन शांति के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में खूनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 यानी शनिवार को गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। यह हमला कितना बड़ा और ख़तरनाक था कि हमास ने सिर्फ 20 मिनट में 5000 मिसाइलों को इजराइल पर दाग दिया। फिर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले 2021 में भी हमास और इजराइल के बीच 11 दिन तक जंग चली थी। मौजूदा हमलों की वजह से इजराइल और गाजा पट्टी में 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों तरफ कई हज़ार लोग घायल हुए हैं।